हेलो एवरीवन। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपने साइंस का चैप्टर मोशन, और उस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था आपका क्या रेस्ट है, क्या मोशन है, मतलब वेलोसिटी तक हमने डिस्कस कर लिया था। उसके आगे हम डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, तो देर नहीं करते हैं, चलो बेटा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। किस चीज़ की बात करेंगे बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे। तो एक बार पढ़ लीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। एक मिनट में ज़रा इनका कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी, है ना, कवर व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस। देखो यहाँ पर भी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल टाइम। याद करो, हमने बताया था यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ जुड़ के आ गई, स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखो बस इतना ही काम का है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड पूछेगा तो बेटा इसको हटा देना बॉक्स वाले को, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी पूछेगा तो चिपका देना, बस हो गया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये जोड़ देना स्पेसिफिक डायरेक्शन तो आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाएगी, और ये बॉक्स वाला हटा देना तो यूनिफॉर्म स्पीड बन जाएगी। बस काम खत्म, वेरी सिंपल। ठीक, देन वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। अब इसको समझ लो है क्या। देखो बेटा, मान लो ये हाईवे है ना, ये हाईवे है। आप यहाँ से चले, ए से लेकर के कहाँ तक जाना है आपको? बी तक जाना है, ओके। तो मान लीजिए ये फर्स्ट 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट को आपने मान लीजिए कि यहाँ आपने 1 आवर कवर, 1 आवर यहाँ से यहाँ तक का लगा आपको जाने में फर्स्ट पार्ट में। तो 1 आवर जब आपको लगा तो यहाँ पर आपकी डिस्टेंस मान लीजिए आपने कवर करी 60 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे में, है ना, फिर अगले 1 घंटे में आप अगले पार्ट को कवर करने में भी 60 किलोमीटर कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्शन आपकी इधर ही है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है। डायरेक्शन क्या है बेटा? ईस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन में आप हर 1 घंटे में बेटा 60-60 चल रहे हो, तो आपकी स्पीड कैसी हो गई? यूनिफॉर्म। कुछ नहीं, वेरी सिंपल है। ठीक है बेटा, चल आगे बढ़ेंगे। नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में भी क्या है यार, उसको उल्टा कर दो। क्या देखो, डज नॉट कवर, ये तो लिखा है डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इन अ फिक्स डायरेक्शन। मतलब हाईवे तो है, लेकिन मान लीजिए आप यहाँ से चले, फर्स्ट 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, है ना। यहाँ तक आना है आपको, ए से लेकर बी तक। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे आपने 60 किलोमीटर कवर किया, और डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन अगले पार्ट को आप 40 किलोमीटर मतलब कवर कर रहे हैं 1 घंटे में। तो आपकी स्पीड कैसी है? जाहिर सी बात है, आपकी वेलोसिटी कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, देखो डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए, डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? एक फिक्स डायरेक्शन में। बेटा समझ गए आप लोग? चले, कुछ नहीं इसमें। एवरेज वेलोसिटी क्या बोलता है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। भैया जी मान लीजिए यहाँ से आप चले, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, सब पूरा डिस्प्लेसमेंट जोड़ दीजिए और जितना आपका टाइम लगा उसे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। एवरेज स्पीड क्या होती है? तो उसमें होता था टोटल डिस्टेंस। ठीक है, उसमें टोटल डिस्टेंस होता था, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट है। टोटल डिस्प्लेसमेंट जोड़ लीजिएगा और टोटल टाइम से डिवाइड लगा दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा इतना इतना डिस्प्लेसमेंट है, सब जोड़ के सारे टाइम से डिवाइड लगा दीजिएगा, तो आपको बेटा क्या मिल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। कुछ ना है, वेरी सिंपल है। चलिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड देखिए क्या होती है। इंस्टेंटेनियस, देखो इसका मतलब समझो, कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर टाइम। ठीक, अब देखो क्या मतलब इसका। आप मान लीजिए कि कहीं से लखनऊ आ रहे हैं, ठीक है, ये आपका लखनऊ है ना, LKO लखनऊ, और ये कहीं से भी आप चले आ रहे हैं, और आप सुबह 6 बजे चले, है ना, सुबह 6 बजे आप चले बेटा, और हमने आपसे कहा ठीक 7:12, है ना, 3 सेकेंड पे अपनी स्पीड चेक, अपनी वेलोसिटी चेक कर लेना। तो ये फिक्स टाइम है, इसी टाइम आपको देखना है। तो इस टाइम पे घड़ी में जैसे ही 7:12 और 3 सेकेंड होगा, वैसे आपको अपनी वेलोसिटी चेक कर लेनी है। तो वो क्या हो जाएगी बेटा? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट का मतलब ही होता है फिक्स टाइम में, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे कि भैया इतने बजे इतने सेकंड पे आपकी वेलोसिटी चेक कर लेना, तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। तो वही बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एकदम आसान है, कुछ ना है। ठीक, किसी फिक्स टाइम पे आपसे बोल दिया कि भैया इतने बजे वेलोसिटी चेक कर लेना अपने, आप उतने बजे चेक कर लेना, काम खत्म, वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, चलें, अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो बेटा लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक ही डिसाइड करेगा कि मैं आगे इस चैनल पे कंटिन्यू कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही मैं इस पे पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर मुझे लगेगा शायद मैं आप लोगों को कंटेंट डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ जो ऑलरेडी लोग। अगर समझ में आ रहा है तो बेटा लाइक करें, डेफिनेटली आपको रेगुलर आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा।
चलिए अब बेटा आता है एसिलरेशन। क्या आता है? एसिलरेशन। तो एसिलरेशन को हम ए से डिनोट करेंगे। कैसे याद करेंगे? फॉर्मूला याद कर लीजिए, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। याद रखना जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए याद रख लो, जहाँ कहीं भी टी से डिवाइड लगेगी वहाँ पे एक वर्ड आ जाएगा रेट। क्या आ जाएगा? रेट। इसको हमेशा के लिए याद कर लो। तो यहाँ पे रेट, टी से डिवाइड लगा रेट किसकी? जिसका अपॉन में है। तो देखो बेटा वी के अपॉन में है तो वी की रेट, यानी वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऊपर वी है ना वेलोसिटी, इसको अंडरलाइन कर दूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलरेशन। ठीक है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलरेशन। अब देखो क्या मतलब है इसका। देखो भैया मान लीजिए आप यहाँ से चल रहे हैं ए से, ठीक, फिर कहाँ पे आ गए? बी पे आ गए। मान लीजिए यहाँ आपकी वेलोसिटी कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ कितनी हो गई? 90 किलोमीटर पर आवर। और इसको करने में आपको टाइम कितना लगा? 1/5 आवर। ठीक, 1/5 आवर। तो कितना आपका एसिलरेशन हो गया? तो कुछ नहीं, घटा दीजिए आप। ठीक, कितनी वेलोसिटी आपकी चेंज हुई? तो भैया 60 से 90 हो गई, चेंज कितनी हो गई? 30। तो ये हो गया आपका डेल्टा वी, है ना, अपॉन टी होता है डेल्टा टी। टाइम कितना टाइम में सब काम हुआ? 1/5 आवर में। तो बेटा कितना हो गया? 5 3 जा 15, है ना, 150 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये हो गया। फिर समझ लो फार्मूला हम याद रखें, फार्मूले से डिफिनेशन निकाल लेंगे। ए इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन टी। डेल्टा बी मतलब चेंज, जहां कहीं भी ट्रायंगल लगा मिल जाए अक्सर आप जानोगे चेंज को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? चेंज। तो डेल्टा वी, वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एसिलरेशन। कुछ नहीं है, कोई बॉडी चल रही है भैया, कितने टाइम में वो कितनी चेंज हो गई उसकी वेलोसिटी, इसी चीज के मेजर को टाइम के रिस्पेक्ट में अपन क्या बोलेंगे? एसिलरेशन बोलेंगे। आ जाओ यूनिट पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट। ठीक, यूनिट देखो, यूनिट के लिए फॉर्मूला भैया डेल्टा भी ऊपर है, डेल्टा की यूनिट हम पढ़ चुके हैं, मीटर पर सेकंड होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। ठीक, 2 बार सेकंड हो गया, जाहिर सी बात है सेकंड के खोपड़ी पे 2 आ जाएगा। बोलो समझ गया कि नहीं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। बेटा अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। एकदम आसान तरीके से, एकदम हलवा कर देंगे आपके लिए फिजिक्स, एकदम आसान, एकदम आसान। चलिए यूनिट इज इक्वल टू क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। यहाँ सेकंड 2 बार मिल गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये आपका एसिलरेशन आ गया। ठीक, खूब क्वेश्चन लगाएंगे इस पर, खूब मजेदार तरीके से। अच्छा, एसिलरेशन बताने से पहले आपको एक चीज और बता देते हैं, रिटार्डेशन क्या होता है। ठीक है, क्या बता देते हैं? रिटार्डेशन। देखो 1 सेकंड, देखो बेटा हमने आपको बताया एसिलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? आपका एसिलरेशन होता है। आ जाओ चलो, अब इसी का एक उल्टा होता है, रिटार्डेशन। ठीक है, क्या चीज? रिटार्डेशन। समझा देते हैं, देखो यहां से लिख लो रिटार्डेशन, है ना। इस चीज को खूब अच्छे से समझ लो। देखो मान लो कोई ट्रेन यहां से चली बेटा ए से और यहां तक गई बी पे, तो अगर इसकी स्पीड बढ़ती है तो वहां पे क्या होता है? एसिलरेशन। बहुत छोटा सा अंतर है, अगर स्पीड बढ़ रही है तो आपका एसिलरेशन होगा, और मान लीजिए ट्रेन चली यहाँ से तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, इस प्लेटफॉर्म छोड़ेगी तो क्या होगी? बढ़ेगी स्पीड। लेकिन जैसे ही दूसरा प्लेटफॉर्म आने वाले होगा, ड्राइवर क्या करेगा? ब्रेक लगाएगा, और ब्रेक लगाएगा तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो जैसे ही ब्रेक लगाया फिर उसमें क्या प्रोड्यूस हो गया? रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो गया। यानी डिफिनेशन वही है, क्या बोलेंगे? निगेटिव वर्ड जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? निगेटिव वर्ड, यानी निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। कोई पूछे भैया जी ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म से चली है, मतलब एक प्लेटफॉर्म से छूटी है, तो उसमें रिटार्डेशन होगा, एसिलेशन होगा? आप कहेंगे एसिलेशन होगा। बोलेगा क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक, और जैसे ब्रेक लगाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि भैया जी वहाँ पे रिटार्डेशन होगा। समझिए कैसे? देखो बेटा जाहिर सी बात है बेटा, मान लो ये है आपका 3 प्लेट, यहाँ चली, मान लो ए से चली बी तक। अब मान लो यहाँ स्पीड थी 60, यहाँ हो गई 80, तो अब देखो घटाओगे तो कितना? यहाँ बढ़ रहा है ना, प्लस हो रहा है एसिलरेशन। फिर मान लो 80 से ये 0 हो गई, तो यहाँ पे क्या? रिटार्डेशन हो रहा है, घट रहा है। तो ये हो गया रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक, यूनिट दोनों की बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। एसिलरेशन आपका प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, और रिटार्डेशन फिर मैं बोल रहा हूँ याद कर लो, खोपड़ी मिठा लो, एसिलरेशन आपका निगेटिव होगा। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा कार गेन इट्स स्पीड फ्रॉम 60 किलोमीटर पर आवर टू 90 किलोमीटर पर आवर। कोई बात नहीं, जो पहले होती है गांठ बांध लो, पहली वेलोसिटी u होती है। इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? u बोलते हैं।
ठीक, इसको चेंज कर लो। किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए आपने सीखा है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6-7 में खूब सवाल लगाए हैं। 6 10 जा 6 3 जा, तो कितना हो गया बेटा 50/3 मीटर पर, बस सेकंड यहाँ नहीं होगा, सेकंड स्क्वायर होगा, सॉरी मीटर पर सेकंड होगा। आ जाओ, फिर कह रहा है 60 से 90 हो जा रही है, तो जो हो जा रही है वो v है। ओके बेटा, हो कितनी जा रही है 90, चेंज कर लो इसको, तो 90 × 5/18 कितना आएगा बेटा 18 5 जा, और ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड। यू और वी पता चल गया, टाइम भी दिया है कितना बेटा 3 सेकंड। निकाल लो एक्सीलरेशन, फार्मूला क्या होता है v - u/t। कितनी हुई फाइनल v मतलब फाइनल वेलोसिटी बेटा हो गई 25। u कितनी थी बेटा 50/3। टाइम कितना था बेटा 3, कर लो, ये 3 यहाँ आ गया 75 हो गया, यहाँ कितना आ गया 50, और ये 3 और नीचे का 3, तो ये कितना हो गया बेटा 25/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आसान, कितना आसान बेटा, समझोगे ना तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में, कुछ नहीं एकदम बिल्कुल फिंगर टिप पे कर देंगे आपको। तो चलो बेटा अगले क्लास में इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कर दें, और जो भी कुछ आपको इम्प्रूवमेंट लग रहा है बेटर करने के लिए वो प्लीज़ टाइप कर दें, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा, ओके।